भक्तवृंद, जय श्री राधे। हम सब गृहस्थ जीवन के सफल संचालन के लिए कुछ न कुछ रोजी रोजगार करते हैं, चाहे सब्जी बेचने वाला हो या दूध बेचने वाला, पंसारी हो या डॉक्टर, सोनार हो या फौजी। सभी अपने घर को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। काम करते करते कई बार ऐसा होता है कि सही गलत की वो बारीक लेकिन महत्वपूर्ण लाइन मिट जाती है। हम सब कुछ भूलकर पैसा पैसा करने लगते हैं। इसी स्थिति में एक राह बताने वाला चाहिए होता है। ईश्वर की यह अशेष अनुकंपा है कि वर्तमान समय में परम पूज्य वृंदावन रसिक संत श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज श्रीहित राधा केली कुंज बराह घाट वृंदावन धाम में सदैव मौजूद हैं। उन्हें हम सभी प्रेमानंद जी महाराज के नाम से भी बुलाते हैं। भक्त वृंद, यह राधा रानी की कृपा है, परम पिता की अशेष अनुकंपा ही है कि वे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से जगत कल्याण, जन कल्याण की बातें कर रहे हैं। लोगों को सतपथ पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सही गलत का फर्क बता रहे हैं, इसमें अंतर करना सिखा रहे हैं। राधा नाम का अनुसरण करने वालों, आइए सुनते हैं कि आज महाराज जी क्या कह रहे हैं। गृहस्थी के पालन के लिए धन चाहिए और धन के लिए हम धर्म को आगे रखें, धन को नहीं। धर्म को, हमारा कर्तव्य क्या, प्रायः जैसे पूज्य बाबा ने कहा, आज हमारे देश में बहुत दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा हो रही क्यों? क्योंकि सब अपनी जगह से गलत हो रहे हैं। अगर अपनी जगह हम ठीक रहे तो हमारी दुर्दशा नहीं होगी, हमारा भजन कम होगा, लेकिन हम धर्म से चल रहे हैं तो हम विजयी होंगे। हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो कार्य मिला है वो भगवान का ही कार्य, सृष्टि भगवान का कार्य। जैसे नए बच्चे कुछ वकालत पढ़ रहे थे तो यहाँ के प्रश्न किया था कि हम जानते हैं कि वो दोषी नहीं है, हम जानते हैं कि वो दोषी है, पर दोषी हमें पैसा दे रहा है, तो हम वकालत पढ़ी इसीलिए, हम उसको जिताएंगे, फिर क्या कोई पाप है? तो उनका खुला पाप है। बोले नहीं, हमारी कोई ऐसा कंपनी दो, ऐसा कुछ बोले कि हमारी कंपनी को ये सिखाया जाता है, तो हमको तो ये करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारी वकालत का मतलब क्या रहा? तो नहीं, वकालत का मतलब अधर्मी को मुक्त करवाना नहीं है। वकालत का मतलब अधर्मी के सबूत एकत्रित करके उसको दंड दिलवाना है और धर्मात्मा को मुक्त करवाना है। अब इसके लिए आपके पास अर्थव्यवस्था अगर कमजोर भी है तो धर्म व्यवस्था आपकी पूरी है। धर्म व्यवस्था ठीक है तो परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, भगवान आप पर प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, फिर हमने तर्क रखा कि जैसे आपकी बहन के साथ कोई गलत व्यवहार करे, आपको पता है, और वो आपको 10 लाख रुपया घूस दे, तो क्या आप उसका पक्ष लेंगे? नहीं, तो फिर दूसरी बहन के साथ किया। अब यहां विचार करना है ना, अपने भाई का अगर कत्ल किए हो, मुझे पता हो कि ये दोषी है, तो क्या हम पैसे से उसको मुक्त करने देंगे? लगेगा कि जान की बाजी लगा देंगे और तुम्हें हम, ऐसे ही एक गरीब आदमी की किसी ने हत्या की तो आपका पक्ष बनता है। पर ये ज्ञान कहां मिलेगा? बिना अध्यात्म के ज्ञान तो मिलेगा नहीं। ज्ञान तो इस बात का मिला कि कैसे पैसा कमाया जाए। अच्छा, वो पैसा यदि अधर्म से आया है तो आपकी दुर्दशा कर देगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। तो जो बाबा कह रहे हैं कि आज हमारे समाज की बड़ी दुर्दशा हो रही, उसका कारण यही है कि हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं, हमें धर्म का ज्ञान नहीं, और बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। बिल्कुल पता है आदमी निर्दोष है और हम धन के प्रभाव से उसको दंड दे देते हैं। वो दंडा भगवान जब आपको पलट कर देंगे तो आप सह नहीं पाओगे, उसका परिणाम। उम्मीद करता हूँ महाराज जी की वाणी ने आपको जीवन पथ को रोशन करने के लिए सही दिशा दिखाया होगा। दुख सुख के बीच संतुलन रखते हुए आगे बढ़ने की सीख दी होगी। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें,
नीचे कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। अपने हित मित्रों से इसे शेयर करें।